दिल्ली में एक बिहारी की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो बिहार का है। उसी दिन यानी 26 अप्रैल को एक और बिहारी की हत्या होती है और वो बरेली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़े हुए रहते हैं। मौलाना तौकीर राजा किशनगंज के ठाकुरगंज के रहने वाले रहते हैं और वो अपने घर आ रहे होते हैं। उनके साथ ट्रेन में बदतमीजी होती है और ट्रेन से उन्हें फेंक दिया जाता है। ऐसा बात मौलाना तौकीर राजा की पत्नी दावा कर रही है। और बाकी पांडों की हत्या क्यों हुई आप सभी को पता है। बिहारी के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2015 में उत्तर प्रदेश में अखलाक हत्याकांड आप लोगों को पता होगा। अखलाक के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अखिलेश सरकार ने उस समय अखलाक के परिवार को 45 लाख रुपया दिया और नोएडा में 4 फ्लैट दिया। उसके बाद से 2023 में राजस्थान में एक और हत्या होती है कन्हैयालाल की और उस समय राजस्थान गवर्नमेंट 50 लाख रुपया देता है और कन्हैयालाल के दोनों बच्चे को सरकारी नौकरी देता है। अखलाक मुस्लिम थे, कन्हैयालाल हिंदू थे। अखलाक यूपी के थे, कन्हैयालाल राजस्थान के थे। लेकिन पांडो जो है वो बिहार का है। मौलाना तौकीर राजा जो है वो बिहार के हैं। इनको सरकार के तरफ से 4 लाख रुपया आपदा फंड से दिया जाएगा और 4 लाख रुपया लेबर बोर्ड देगा। 8 लाख रुपया बिहारी के जान की कीमत बिहार सरकार लगाता है। हम लोग पहला मांग करते हैं कि अगर बिहार का कोई भी मजदूर देश के किसी भी कोने में अगर उसके साथ दुर्घटना होता है तो बिहार सरकार 1 करोड़ रुपया बिहारी मजदूर को देगा। उसके साथ ही साथ उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा, क्योंकि बिहार सरकार की लापरवाही के कारण बिहारी मजबूरी में बिहार से बाहर पलायन करने को जाते हैं। दिल्ली में बिहारी की हत्या हुई है। आगे ये और विकराल रूप ले सकता है। बिहारियों से लोग वहां के स्थानीय लोग नफरत करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। और जो बरेली में घटना हुई उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे का हाथ किसका है। लेकिन मैं सरकार से बस इतना ही विनती करना चाहता हूं कि आखिर बिहारी के साथ इस देश में इतना भेदभाव क्यों होता है। और बिहारी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में आप पंडित जी बन जाते हैं तो कभी पठान जी बन जाते हैं, कभी सैयद बन जाते हैं तो कभी सिंह जी बन जाते हैं, कभी जोल्हा बन जाते हैं तो कभी पासवान जी बन जाते हैं और अलग अलग जातियों में अलग अलग धर्म में बढ़ जाते हैं। और बिहार से बाहर आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ बिहारी होती है और बिहारी बोल के आप लोगों को जलील किया जाता है। बिहार की उन तमाम माओं से भी मैं कहना चाहता हूं जो लोग नीतीश कुमार जी से 10-10 हजार रुपया लेके वोट दिए हैं, क्या आप एक बिहारी पुत्र को पैदा किए हैं तो उनकी रक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। बिहार की सभी माएं ये प्रण ले कि बिहार के बच्चों की रक्षा की जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। बिहार की सभी बहनों से मैं विनती करना चाहता हूं जो बिहारी के कलाई पर राखी बांधती हैं, उन सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने भाइयों की रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। नॉर्थ ईस्ट का छोटा छोटा राज्य के अगर किसी भी व्यक्ति के साथ दिल्ली में किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होता है तो वहां का सीएम एक्शन लेता है। हमारे बिहार के सीएम क्या एक्शन लिए, उन्हें लेना चाहिए। और कम से कम पांडो के परिवार वालों से मिलके, पांडो हिंदू है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और मौलाना तौकीर राजा मुस्लिम है, किशनगंज के हैं, उनके भी परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। साथ ही साथ 40 सांसद है बिहार के, 40 में से 40 सांसद दिल्ली रहते हैं, उनको आवास दिया गया है और उसके बावजूद उनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि पांडो के परिवार से जाके मिले, पांडो कुमार के परिवार से जाके मिले जो खगड़िया के रहने वाले हैं। उसके अलावा हमारे राज्यसभा सदस्य और 8 मंत्री हैं हमारे बिहार के, और 8 मंत्री में से 8 मंत्री कभी कोई झटका चिकन सेंटर का उद्घाटन करता है और कभी कोई सांप्रदायिक बातें करता है और कभी कोई कहता है कि मर गया तो मर गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरा ये सोचिए। तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों ने बिहारी का जान का कीमत यहीं लगाया है। तो मर गया 8 लाख रुपया दे देंगे और जिंदा रहा तो उसे मजबूर कर देंगे बिहार से बाहर जाके पलायन करने के लिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जनसुराज को कुछ सीट नहीं मिला। जो जनसुराज की स्थिति है वही बिहारियों की स्थिति है। जनसुराज 0 पे है, बिहारी का भविष्य भी 0 पे है। दोनों का भविष्य एक जैसा है अभी वर्तमान समय में, दोनों का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जनसुराज का लोग मजाक उड़ाता है, कहता है कि जनसुराज ने क्या किया, कुछ नहीं मिला जनसुराज को। तो बिहार के लोगों को क्या मिला। और जो बिहार के लोग एनडीए की सरकार
को वोट दिए हैं, वो बिहार के लोग अपने भविष्य के लिए एनडीए की सरकार से सवाल पूछे। और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं सभी बिहारियों से कि जनसुराज का भविष्य चमकेगा तो बिहारियों का भविष्य चमकेगा, और जनसुराज का अगर भविष्य जीरो रहेगा तो बिहारियों का भी भविष्य जीरो रहेगा, यकीन मान लीजिएगा। क्योंकि तेजस्वी आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, विपक्ष में जो हैं जीतन राम मांझी जैसे नेता कहेंगे मर गया तो मर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो अपने बेटा को जो है मंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार जी परिवारवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने बेटा को अब प्रायश्चित यात्रा पे निकाल चुके हैं, और उनका बेटा अब प्रायश्चित यात्रा बिहार के वाल्मीकि नगर से शुरू करने वाले हैं, जो वाल्मीकि नगर की धरती पे लौह कुश पैदा हुए थे और जिन्होंने श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था, वहां से अब नीतीश कुमार जी के बेटा प्रायश्चित यात्रा शुरू कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का बेटा को प्रायश्चित यात्रा वाल्मीकि नगर से नहीं शुरू करके उन्हें पांडव के परिवार से मिलने जाना चाहिए था, और अगर वो पांडव के परिवार से मिलने जाते तो समझ में आता कि नीतीश कुमार जी का बेटा चलिए बिहार के बारे में सोचते हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी के बेटा से भी, निशांत कुमार से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि दो बिहारियों की हत्या हुई है, एक हिंदू और एक मुसलमान, आप दोनों बिहारी के परिवार से जाके पहले मिलिए, ना कि आप प्रायश्चित यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू कीजिए। और साथ ही साथ बिहार के सीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं, खजाना तो खाली है, आपको तो कंगाल बिहार मिला है, उसके बावजूद आप 1 करोड़ रुपया हिंदू जो पांडव है उसके परिवार को और किशनगंज का जो परिवार मुस्लिम है उसके परिवार को, दोनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर दीजिए।